वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपने लिनक्स ट्यूटोरियल का एक और नया कमांड। ये कमांड जो है वो है सीपी। सीपी मतलब कॉपी, राइट। कॉपी कैसे करते हैं हम लोग किसी एक कंटेंट या फाइल या डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह, वो हम आज सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे cp-i कमांड, जो कि cp के फैमिली का एक ऑप्शन है। क्या करता है cp-i? ये कॉपी करता है कंटेंट को और आपको कॉपी करने से पहले पूछता है कि इफ़ यू वांट टू डू दिस ऑपरेशन, इफ़ यू वांट टू कॉपी और नॉट। cp-f कमांड देखेंगे, ये हम डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोस में। और ये कंटेंट को फोर्सफुली उसके डेस्टिनेशन तक कॉपी करता है। cp-r कमांड हम देखेंगे जो कॉपी करता है इंटायर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रिकर्सिवली, मतलब जो डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज होंगी या उसके अंदर कोई दूसरे कंटेंट होंगे वो सबको रिकर्सिवली, मतलब एक के अंदर दूसरा सबको कॉपी कर देगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे cp-p कमांड जो कि प्रिजर्व करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स फाइल। हम लोग लैब में इसको और डिटेल में देखेंगे। और देखेंगे cp स्टार, जो कि स्टार का मतलब मोस्टली हम जानते हैं ऑल द कंटेंट्स को जो है वो कॉपी कर देता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, सो हाउ टू कॉपी द कंटेंट इन ए लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कैसे एक जगह से दूसरी जगह हम लोग किसी भी कंटेंट को, कंटेंट मतलब फाइल हो सकता है, डायरेक्टरी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे कॉपी करते हैं? cp कमांड के थ्रू कॉपी करते हैं। और हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। cp याद करना, मेमोरी ट्रिक बहुत इजी है, cp फॉर कॉपी। ओके, ये आप याद रखिएगा। तो अभी हम क्या करने वाले, अब हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, राइट। सो इसका नाम रख देते हैं mkdir और लेट्स से इट dir3 नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं। अभी हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे dir3 cd कमांड के थ्रू और यहाँ पे हम एक फाइल बना देते हैं। लेट्स नेम इट एज फाइल3 उसका नाम दे देते हैं। इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना देते हैं जिसका नाम हम dir4 कर देते हैं। और ठीक है, और देखते हैं ls-ltr के थ्रू कि हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम फाइल3 था और dir4, राइट। अगर हमें इस फाइल3 को कॉपी करना हो किसमें, डायरेक्टरी dir4 में, तो हम कैसे कॉपी कर सकते हैं? सिंपल मेथड cp के थ्रू, cp कमांड फॉर कॉपी फाइल3 सोर्स हो गया और dir4, राइट। यहाँ पे अगर हम कॉपी करें तो हम जब dir के अंदर जाएंगे, dir4 के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें वो फाइल दिख जाएगी, ठीक है। ये सिंपल मीनिंग है कॉपी कमांड का, राइट। cp इज फॉर कॉपी। एंड ये एग्जांपल जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे हम कॉपी कमांड का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो आप देख रहे हो कि हमने cp फाइल1 को डॉट करके test2 डायरेक्टरी में भेजने की कोशिश की है, राइट। सो इसका क्या मतलब होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप कॉपी कमांड को और डिटेल में सीख पाएँ। ओके, सो कॉपी कमांड की फैमिली को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। अब इन कमांड के बारे में, इन cp के फैमिली मेंबर के बारे में, लिनक्स कमांड ऑप्शंस के बारे में, जिस तरह से भी आपको समझना है समझ लीजिए, हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि डू यू ऑब्जर्व एनी कमांड ऑप्शन बीइंग यूज्ड इन प्रीवियस कमांड टू। मतलब ये जो कमांड्स के साथ फैमिली मेंबर जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं क्या आप सिमिलर ऑप्शन किसी दूसरे कमांड के साथ भी देखते हैं क्या? ये अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो अच्छे से देखी है, उससे रियली में कुछ लर्न किया है, तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे, ठीक है। तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम cp-i कमांड देखते हैं। cp-i, राइट। I ऑलवेज स्टैंड फॉर इंटरैक्टिव, ठीक है। इंटरैक्टिव मतलब अगर आप वो cp कमांड यानी कॉपी कमांड परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा
कि कैन आई गो फॉरवर्ड, यस और नो, राइट। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। तो आइए एक लैब में देख लेते हैं हम लोग फटाक से। अभी हम लोग dir4 डायरेक्टरी के अंदर थे पिछले कमांड को देखने के लिए। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ एक और फाइल बनाते हैं, राइट। एक और फाइल बनाते हैं 0 बाइट की और उसका नाम देते हैं file4, राइट। अगर हम यहाँ पे cp-i का यूज़ करें और कोशिश करें कॉपी करने को, किसे, file4 को, और कहाँ, डायरेक्टरी 4 में, राइट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो देखिए क्या होता है, वाह, ये कॉपी हो गया, राइट। अगर हम dir4 में जाएं और यहाँ पे हम देखें तो ये इंटरैक्टिव मोड से कॉपी कर लिया इसने, राइट। यहाँ पे इस टर्मिनल पे इंटरैक्टिव मोड ऑफ किया गया है, इसलिए शायद आपको ये पूछ नहीं रहा है, इसने पूछा नहीं। लेकिन अगर आप file4 को एक स्टेप पीछे तो भी नहीं पूछेगा अगर ये इंटरैक्टिव मोड ऑफ है, राइट। लेकिन इसने पूछा, सो इंटरैक्टिव मोड ऑन है यहाँ पे, और इसने हमसे पूछा इसलिए क्योंकि इसके एक स्टेप पीछे के डायरेक्टरी में, आई मीन dir4, राइट, dir4 के पीछे की डायरेक्टरी dir3 में ऑलरेडी file4 एग्जिस्ट करती थी, राइट। सो इसलिए इसने हमसे परमिशन पूछा, और ये अगर हम यस कर दे तो क्या करेगा, ये file4 को एक स्टेप पीछे वापस से कॉपी कर देगा और कॉपी ओवरराइड करते हुए करेगा, आई मीन पिछले वाली जो डायरेक्टरी में file4 है उसको ये ओवरराइड कर देगा, राइट। तो एक स्टेप पीछे जाके dir3 में अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ दिखेगी, और वो क्या है कि ये जो file4 है, राइट, इसका जो टाइम स्टैम्प है वो 1340 का है। मतलब इस file3 के जो कि 1336 में बना था उसके 4 मिनट बाद का है। दैट मीन्स file4, राइट, उसको ओवरराइट कर दिया गया है। ठीक है, तो अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन के लिए रुकेंगे और उसमें देखेंगे कैन वी कॉपी डायरेक्टरी यूजिंग द सेम कमांड एज अबव। क्या हम लोग cp-i कमांड से डायरेक्ट फाइल के साथ साथ, जैसा कि अभी हमने देखा, डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हैं कि नहीं, राइट। फाइल तो हमने कॉपी किया पिछले लैब में, अब आपको बताना है क्या इस कमांड से हम डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हैं, हाँ या ना। अगर नहीं तो कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर आपको खुद से रिसर्च करके पता करना है, राइट, और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस ट्यूटोरियल से, मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है और आपको लग रहा है कि इस वीडियो आपके किसी भी एक लर्निंग के जर्नी में हेल्प कर रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा के नाम पे हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमें लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ताकि यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो समझ सके कि हम किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर पा रहे हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि कर पा रहे हैं, राइट। और पॉसिबल हो, किसी को ज़रूरत हो, आपके फ्रेंड सर्कल इसको, तो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर हम नया वीडियो डालते हैं ट्यूटोरियल के सीरीज़ का, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, उसके लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमांड लाइन फैमिली के साथ, जो कि है cp-f। f मतलब फोर्सफुली, राइट, फोर्सफुली कोई चीज़ करने के लिए f हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, राइट। अब हम f को यूज़ करके फोर्सफुली इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली लैब में कि क्या होता है। तो dir4 पे हम वापस जाएंगे और हम इस फाइल को, जो कि फाइल 4 है, राइट, 4 है, इसे अब इसके पीछे वाली डायरेक्टरी जो कि dir3 है, dir3 पे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार -f के साथ, मीन्स फोर्सफुली, राइट। ये देखिए ये क्या हुआ, पिछली बार जब हमने कॉपी किया था यूजिंग -i ऑप्शन, तो इसने हमसे परमिशन पूछा था, राइट। इसने हमसे पूछा था कि क्या आप कॉपी करना चाहते हैं या नहीं,
राइट। लेकिन इस बार इसने नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि हमने उसे फोर्सफुली कॉपी किया है, राइट। सो इसका सिंपल मीनिंग है F फॉर फोर्सफुली, CP फॉर कॉपी, कॉपी फोर्सफुली, CP-F, ठीक है। इसका ये मेमोरी ट्रिक है। अब जैसा कि मोस्ट ऑफ द कमांड के साथ हमें क्वेश्चन अटैच कर देते हैं ताकि आप उस आपके मेमोरी में वो लंबे टाइम तक रह सके और आप थोड़ा उसके बारे में रिसर्च भी कर पाएँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ विल यू नो इफ ए फाइल और ए डायरेक्टरी इज राइट प्रोटेक्टेड। इसका मतलब ये है कि आप किसी फाइल या डायरेक्टरी के परमिशंस को देख के कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो राइट प्रोटेक्टेड है। राइट प्रोटेक्टेड मीन्स आप उस पर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, आप उसको सिंपली रिमूव भी नहीं कर सकते अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो, ठीक है। इसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आप कितना लर्न कर रहे हैं, आप कितने ईगर हैं सीखने के लिए। अगर आप ईगर नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट यस, आप इस वीडियो को तभी देखिए जब आप रियली लिनक्स लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं दूसरे फैमिली मेंबर के साथ, ओके, जो कि है CP-R। यस, CP-R रिकर्सिव यूज के लिए यूज होता है, रिकर्सिवली कॉपी करना, ठीक है। अब आपको, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा, हमने रिकर्सिव वर्ड का यूज किया था और हमने देखा भी था कि रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, राइट। रिकर्सिव बहुत ही सिंपल सी बात है। जब हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट्स को, और कंटेंट्स में कुछ भी हो सकता है, राइट, उसमें एक डायरेक्टरी खुद हो सकती है जिसे सब डायरेक्टरी बोलते हैं, उसके अंदर दूसरी फाइल हो सकती है, लिंक हो सकता है और तमाम तरह की अलग चीज़ें हो सकती है। तो उसके स्ट्रक्चर को हम चाहते हैं डिस्टर्ब नहीं करना, प्रिजर्व नहीं करना, और बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को ही हम अगर कॉपी करते हैं, राइट, दूसरे किसी डायरेक्टरी में, तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव ऑपरेशंस, ठीक है। तो आइए एक हम लोग रिकर्सिव का एग्जांपल देखते हैं, राइट। सो हम लोग अभी dir4 में है, राइट, dir4 में है, राइट। dir4 के अंदर हम एक डायरेक्टरी और बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं dir5, ठीक है। अभी dir5 में जाते हैं और dir5 में हम एक फाइल बना लेते हैं 0 बाइट की, जिसका नाम रख देते हैं फाइल नंबर 5, ओके, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम अपने dir3 पे, राइट। अभी यहाँ पे हम dir3 है। सो एज यू नो, dir3 के अंदर dir4 है, dir4 के अंदर हमने एक ऑलरेडी डायरेक्टरी बनाई है dir5, उसके अंदर एक फाइल भी बनाया है जिसका नाम रख दिया है फाइल नंबर 5, और ऑलरेडी यहाँ पे फाइल 3 और फाइल 4 है, राइट। नाउ हम लोग अगर ये चाहें कि हम एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं, लेट्स नेम इट dir6, और dir6 में हम चाहते हैं dir4 की फाइल सारी कॉपी हो जाए, उस dir4 के अंदर की सारे कंटेंट्स, चाहे वो डायरेक्टरी हो, चाहे वो फाइल हो, उस डायरेक्टरी के अंदर की कोई सब डायरेक्टरी हो, फाइल हो, सारे के सारे एज इट इज कॉपी हो जाए। तो देखिए, लेट्स ट्राई इट विथ CP कमांड। सिंपली CP से हम ट्राई करते, पहले dir4 को dir6 में कॉपी करना, राइट। सो क्या बोलते हैं दोस्त, ये कॉपी हो जाएगा? नहीं, इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि ये जो है CP कमांड बिना किसी -r के ऑप्शंस के रिकर्सिवली कॉपी नहीं कर पा रहा है। रिकर्सिवली मतलब उसके अंदर के कंटेंट्स और कंटेंट्स के अंदर के कंटेंट्स को कॉपी नहीं कर पाएगा, राइट। सो इसके कारण हम लोग यूज करते हैं CP-R कमांड। अगर इस सेम कमांड के साथ हम -r लगा दें और फिर ट्राई करें तो देखिए क्या होता है। चलते हैं dir6 में, और dir6 में जाके dir4 कॉपी हो चुकी है, हम देख सकते हैं। dir4 में हमने 5 बनाई थी, राइट, वो यहाँ एज इट इज है। dir5 के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी, राइट, वो एज इट इज है। सो ये एक इसका सिंपल मतलब होता है रिकर्सिव का मतलब, राइट। सो याद करना सिंपल है, मेमोरी ट्रिक, CP-R, CP फॉर कॉपी, R फॉर रिकर्सिव, राइट। और
इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट कमांड वी शुड यूज इफ यू वांट टू प्रिजर्व द एक्सेस टाइम ऑफ द फाइल। अगर हमें उस फाइल की एक्सेस टाइम, अब एक्सेस टाइम क्या है ये आपको रिसर्च करना है। अगर हम उस फाइल के एक्सेस टाइम को प्रिजर्व करते हुए कॉपी करना चाहते हैं तो हमें कौन सी कमांड को यूज करना चाहिए, राइट? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट? अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली हम लोग इसका आंसर करेंगे फॉर श्योर, ठीक है? तो आइए सीपी कमांड के दूसरे ऑप्शन के साथ चलते हैं और ये है cp-p। cp-p इज व्हाट, ठीक है? आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम। आपके पिछले क्वेश्चन का एग्जांपल भी हम इसमें देखेंगे और वो पिछला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ये देखिए ls-ltr, ये टाइम क्या दिख रहा है आपको 13:48, मतलब 1:48 PM, राइट? ये इस टाइम का एक्सेस टाइम है। लेकिन ये फाइल 5 एक्चुअल में कब क्रिएट किया था हमने, राइट? एक्चुअल में हमने कब क्रिएट किया था? ये हमने क्रिएट किया था, जो हम इसकी ओरिजिनल, ये तो हमने कॉपी करके लाया था, राइट? तो ये हमने कॉपी किया था, क्रिएट किया था dir4 के अंदर, dir5 डायरेक्टरी थी, राइट? और इसके अंदर ये, राइट? तो ये हमने जब क्रिएट किया था तो उसका टाइम यहाँ पे आ जाता है और वो टाइम था 13:46, राइट? बट जब हमने रिकर्सिवली इस फाइल को कॉपी किया, आई मीन इस पूरी की पूरी डायरेक्टरी को ही कॉपी किया, dir4 को किस में कॉपी किया, dir6 में, तो कॉपी करने के बाद क्या हुआ, ये फाइल 5 का क्या टाइम स्टैम्प चेंज हो गया, राइट? 13:46 जो कि पहले जो इस फाइल को हमने क्रिएट किया था वो चेंज हो गया 13:48 में, राइट? तो अगर आप ये टाइम स्टैम्प चेंज नहीं करना चाहते हैं, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। उसके लिए हेल्पफुल रहता है cp-p कमांड। p मीन्स प्रिजर्व मतलब संभाल के रखो, ठीक है? तो आइए, जिस तरह हमने कॉपी किया था dir4 को dir6 में, अब हम एक न्यू डायरेक्टरी बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे dir, लेट्स से 7, ठीक है? dir7 को हम लोग dir4 को कॉपी करेंगे, राइट? अब dir4 में जो फाइल 5 है उसका टाइम स्टैम्प ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये है 13:46। तो जब हम dir4 के इस फाइल को कॉपी करेंगे dir7 में तो भी इसका टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? सो लेट्स सी, cp फॉर कॉपी, -p क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। अब ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर फर्दर सब डायरेक्टरी ऑफ लॉट्स मोर थिंग, सो हम इसको रिकर्सिवली r का यूज करेंगे और कॉपी किसे करना है हमें, dir4 को, राइट? कॉपी कहाँ करना है हमें, dir7 पे, राइट? और ये हमने अब कमांड चला दिया, ठीक है? सो चलिए अब dir7 के अंदर चलते हैं और dir7 के अंदर हमारा dir4 होगा, dir4 के अंदर हमारा dir5 होगा, राइट? अब हम dir5 के अंदर पहुंच गए और हम चेक करें टाइम को, ये देखिए, ये जो है इसका टाइम, इसका क्रिएट टाइम बिल्कुल सेम है, राइट? 13:46। बट जब हमने -p ऑप्शन नहीं यूज किया था, सिर्फ -r जो कि रिकर्सिव ऑपरेशन होता है उसको यूज किया था, तो इसका टाइम स्टैम्प चेंज हो गया था, राइट? सो मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा कि cp-p और cp-r क्या करता है, राइट? नाउ cp स्टार कमांड, cp स्टार कमांड, स्टार तो स्टार होता है भाई, स्टार मीन्स एवरीथिंग, राइट? जो कुछ भी है सब वो कॉपी करने की कोशिश करो, ठीक है? और लेट्स सी, एक छोटा सा लैब इसके लिए भी हो जाए और हम चलते हैं dir3 पे, जो कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप पीछे, राइट? स्क्रीन क्लियर किया जाए, ओके ओके। सो mkdir
एक डायरेक्टरी बनाते हैं dir8। उम्मीद करता हूँ ये आज का लास्ट डायरेक्टरी बना रहा हूँ मैं। सो dir8 बनाया हमने, राइट। और मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्टरी की सारी कंटेंट को कॉपी कर दूँ। किस डायरेक्टरी की? लेट्स से dir6 की डायरेक्टरी के अंदर के सारे कंटेंट्स को मैं कॉपी कर दूं। कहाँ? dir8 में, राइट। सो ऐसा हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। cp स्टार मीन्स एवरीथिंग। एक स्टेप पीछे आओ और एक स्टेप पीछे आके dir8 में जाओ और वहां पे सबको कॉपी कर दो, राइट। अब ये क्या बोल रहा है? ओमिटिंग dir4। dir4 नहीं कॉपी कर पा रहा है, राइट। तो अगर हम -f स्टार यूज करें तो ये भी कॉपी नहीं करने दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि dir4 के कंटेंट हम कॉपी नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब आप देने की कोशिश करेंगे या फिर मैं ही दे देता हूँ। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस डायरेक्टरी 4 के अंदर फर्दर सब डायरेक्टरीज है जो कि रिकर्सिव ऑपरेशन से ही जा सकता है, राइट। सो इसने क्या किया, cp स्टार ने इस करंट डायरेक्टरी में जो कि dir6 है उसके सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज को हटा दिया, बट जिसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी थी, डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल था, उसको नहीं हटा पाया, राइट। सो ये रिकर्सिव ऑपरेशन का एक अच्छा एग्जांपल है, स्टार का भी एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज का अपना कमांड ट्यूटोरियल का सेशन यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी होता है, तो आप हम लोगों को रिच कर सकते हैं। चाहे आपको लिनक्स कोर्स से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको सेल स्क्रिप्टिंग सीखना हो या उसमें कोई हेल्प चाहिए, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, और तो आप हमें बिल्कुल कॉल कीजिए, बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए और हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे जितनी भी हमारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी हम हेल्प कर सकें। आज के लिए सिर्फ इतना। अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।